दोस्तों, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के इस अवतार को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी अवतार लेना पड़ा था। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है। यह अवतार भगवान शिव के शरव अवतार से जुड़ा है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी ज़्यादा भयंकर है। आज हम आपको उसी शरव अवतार की कथा के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शरव या शर्वेश्वर भगवान शिव के अवतार हैं। इनके शरीर का आधा भाग शेर का, आधा भाग मनुष्य का तथा शेष भाग शरव नामक पक्षी का था, जो कि एक जंगली पक्षी शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली था और जिसके 8 पैर थे। संस्कृत साहित्य के अनुसार वे 2 पंख, चोंच, सहस्त्र भुजा, शीश पर जटा, मस्तक पर चंद्र से युक्त थे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जन्म से ही प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकश्यप श्री हरि विष्णु को भगवान नहीं मानता था। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया, किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर लेते थे। लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया, जो कि अत्यधिक भयानक था। उनका आधा शरीर सिंह का था तथा बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। उनका यह अवतार दिखने में अत्यधिक भयानक, हुंकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था। उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया। दरअसल हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि किसी भी प्राणी द्वारा उसकी मृत्यु न हो सके, अर्थात ना मनुष्य से, ना ही पशु से, ना दैत्य से, ना ही देवताओं से, ना ही सर्प से, ना ही गंधर्व से उसकी मृत्यु हो सके। इसके साथ ही वह ना ही अपने महल के भीतर मर सकता था, ना ही अपने महल के बाहर, ना उसे कोई दिन में मार सकता था, ना ही रात्रि में, ना ही अस्त्र से उसकी मृत्यु संभव थी, ना ही शस्त्र से, ना ही पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो सकती थी, ना ही आकाश में। साथ ही उसने यह वरदान मांगा कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी उसकी शक्ति का सामना न कर सके और वह सभी का राजा बने। उसने स्वयं को इंद्र आदि देवताओं से ऊपर बनाने तथा भगवान ब्रह्मा के समान शक्तिशाली होने का वरदान मांगा था। हिरण्यकश्यप को प्राप्त इसी वरदान के फलस्वरूप श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर उसका वध किया था। विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उसमें लिखा है कि इसके पश्चात भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करते हैं। भगवान नरसिंह भी अपने भक्त प्रहलाद को अत्यधिक स्नेह देते हैं तथा उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित करके वापस श्री हरि में समा जाते हैं। किंतु शिव पुराण में हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात अन्य प्रसंग लिखा हुआ है, जो कि शिव के शरव अवतार लेने से जुड़ा है। आइए उसी के बारे में जानते हैं। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में इधर उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था तथा किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह उनके उस भयंकर अवतार के पास जा सके। स्वयं भक्त प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने में असफल रहे थे। डर के मारे समस्त देवतागण भगवान शिव से सहायता मांगने गए तथा सृष्टि को बचाने की याचना की। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह को शांत करवाने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले 3 रूपों
मत्स्य, कच्छप तथा वाराह अवतार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा वह भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव शरभ अवतार लेकर भगवान नरसिंह के पास गए। शरभ अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थी, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिए हुए था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे व चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित थे। शरभ अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। इसके पश्चात शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्री हरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। हालांकि भगवान शिव के शरभ अवतार लेने के इस प्रसंग से कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग भगवान शिव के इस अवतार को नहीं मानते हैं तथा उनके अनुसार यह केवल एक मनगढ़ंत कथा है तथा यह केवल भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को कमतर आंकने तथा उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से कही गई है। उनके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह का अवतार प्रहलाद के कहने पर अपने आप शांत हो जाता है तथा उसका राज्याभिषेक कर श्री हरि में समा जाता है। हालांकि दोनों ही कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक का वर्णन विष्णु पुराण में तो दूसरी का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। हालांकि इसके बाद की भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें शिव के शरभ अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु एक और अवतार लेते हैं जिसका नाम गंडभेरुंड होता है। तब माँ आदिशक्ति दोनों को शांत करवाने के उद्देश्य से अपना सबसे उग्र रूप प्रत्यंगिरा धारण करती हैं और दोनों को शांत करवाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।